हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 13वां सेट है, ठीक है। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके वर्गमूल से रिलेटेड हैं। लिखा है आपका 6 प्लस का 2√3 और इंटू में 6 माइनस का 2√3 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। आपको देखना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी है देखो यहाँ पर a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो आपको क्या करना है, अंदर क्या कर देना है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में, ये पहले वाले में 6 का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले में 2√3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये अंडर रूट के अंदर लगा देंगे। तो हमने देखा 6 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 36 माइनस ये 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12, और ये अंडर रूट में हमने देखा इसका जो आएगा 36 में से 12 जाएगा तो ये कितना बनेगा, 24। और 24 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। इस तरीके से निकालेंगे तो आपका एक जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये आपका 2 अंडर रूट 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रख लेना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये 2√3 का होल स्क्वायर 12 कैसे आ गया है, ठीक है ना, यही सोच रहे हैं ना। तो आपको बता दें एक बार इसको सॉल्यूशन करके, कभी भी 2√3 लिखा हो, आपके इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग तो अलग ही हो जाएगा, इंटू में अंडर रूट 3 का वर्ग अलग करेंगे हम, ठीक है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 के वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने उसको 12 कर लिया था एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 34 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो एक बार हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हम एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में एक बार यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। फिर हम इसे क्या करेंगे, 50 को हम 5, यहाँ 50 को 5 गुणे 5 25, और गुणे में 2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम 18 को 2 गुणे में 9 लिख सकते हैं, मतलब 9, या 3 गुणे 3 कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ 9 को हम ऐसे लिखते हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 कर देते हैं, मतलब ये 18 हो जाएगा, 25 और 50 दूनी 25 दूनी 50। तो अब हमें क्या वर्गमूल निकालना है, 5 का जोड़ा बन जाएगा एक हमारा, एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, और एक 3 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। बस इनका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वर्गमूल से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि 2025 या 2025 का मान ज्ञात कीजिए, अंडरवुड में ये वैल्यू लिखा है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। 25 जहाँ पर भी दिखा हो पीछे 2 अंकों तक, तो उसकी जगह आपको क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है, ठीक है। अब ये चेक करना है जो 20 है वो किसके वर्ग के बाद आता है, यानी कि 4 का वर्ग आपको पता है 16 आता है, 5 का वर्ग आपको पता है कितना आता है, 25 आता है। तो आपको क्या लेना है, 16, मतलब ये 4 वाला ले लेना है, ठीक है। 4 वाला ले लेना है, क्योंकि 20 के करीब, 20 जो है वो 4 के करीब है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 4। तो ये 45 का वर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखेंगे कौन बताएगा। अंडर रूट 4 का मान क्या होगा, कोई बताएगा 4 है कि +2 अथवा -2 है, 2 है केवल कि केवल -2 है। आपको याद रखना है, कभी भी वर्गमूल में कोई वैल्यू आएगी तो उसके 2 मान हमेशा निकलते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आएगा, लेकिन एक आपका प्लस का आएगा, एक आपका माइनस का आएगा। आपको याद रखना है प्लस माइनस दोनों आंसर होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। यानी कि इसका अगर वर्गमूल लिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि इसके कितने अंक हैं, वर्गमूल के कितने अंक होंगे। देखो तो आपको क्या 1, 8, 7, 6, 9 लिखा है इसका। तो हमें ये चीज़ याद रखना है, आपको क्या करना है, जो वर्गमूल रहेगा वो या तो आधा रहेगा, देखो
आपको क्या करना है, यदि सम और विषम पर रिलेट करेगा कि आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पर विषम दिया 1 2 3 4 5 अंक दिए हैं, तो आपका जो n है वो क्या है, विषम है। मानते हैं ये क्या है, n है, विषम है। आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, 5 में आपको क्या करना है, जितना भी n दिया है ना उसमें +1 करके बटा 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 अंक दिए थे, यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 करेंगे, तो ये 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल में, ठीक है। कभी कभार क्या है आपका जैसे मिल सकता है, जैसे आपका मिल सकता है, जैसे आपको एक बेसिक सा एग्जांपल समझाया जाए कि यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे अगर कि 11 एक संख्या है, 11 नहीं 121 एक संख्या है, अब बोला जाए इसका जो वर्गमूल बनेगा उसमें अंक कितने होंगे, तो आपको पता है इसका वर्गमूल होता है वो 11 हो जाता है। लेकिन आपको करना कैसे है, जैसे ये 1 2 3 3 अंक लिखे थे, विषम में दिया था तो हमें 1 जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग कर देना, तो ये 4 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 अंक ही इसके होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना होता है, सभी का आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 1350 का मिश्रित करणी के रूप में मान याद कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 1350 लिखा है और इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर ले हैं हमें, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। चलिए इसके गुणनखंड किए जाए। चलिए 1350 के गुणनखंड किया जाए अगर, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 2 6 12, 1 से 2 से 14, 2 5 10, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो ये बनेगा 25, और फिर 5 से तो 5 और 5 से फिर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो गुणनखंड लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अंडरवुड के अंदर 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में एक बार और 3 एक बार और आएगा, 3 बार है, ठीक है। पहले एक बार हो गया, फिर 3 3 बार हो गया, फिर 5 आपके 2 बार हैं, ठीक। आपका जो भी जोड़ा बन रहा हो उसे निकाल दीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर 1 3 ये निकल आएगा, 1 5 ये निकल आएगा, तो 5 तिया 15 बाहर निकल आएगा, और अंडरवुड के अंदर 2 तिया 6 बनेगा, तो 15 अंडरवुड 6 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन कैसे किया हमने। तो इसी तरीके से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। और इस जो हमारा इस स्क्वायर रूट वाला टॉपिक है, वर्गमूल वाला रिलेशन से जो वर्गमूल से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, ठीक है। सभी एग्जाम में ये रेलवे से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। और कुछ और प्रश्न जो हम वर्गमूल से रिलेटेड करेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। आप सब बताइए वीडियो को कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है इस वीडियो का या जो आने वाले वीडियो का, अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है।